मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही। एक दिन रात को ख्वाब में कई दफा मुर्शिद उनके हजरत सरी शक्ति जो उनके मामा भी थे मुर्शिद भी थे हुक्म देते थे लेकिन वो तकरीर नहीं फरमा सकते थे। एक दफा रात को ख्वाब में करीम आका की जियारत और कहा जुनैद बगदादी तकरीर किया करो। रात को जियारत हो गई। सुबह मस्जिद में फजर की नमाज के वक्त गए तो मुर्शिद सामने बैठे हैं। ये लिखने वाला आम आदमी नहीं, दाता गंज बख्श अली अजमेरी है। कहते हैं मुर्शिद सामने बैठे हैं, दिल में ख्याल पैदा हो गया कि मुर्शिद को तो कभी करीम आका का दीदार नहीं हुआ, मैं तो खुश नसीब हूं, करीम आका ने मुझे ज़ियारत करवा दी। अभी दिल में ख्याल आया था कि मुर्शिद करीम हजरत सरी शक्ति ने बुलाया हजरत जुनैद बगदादी को और बोलने लगे कि जुनैद अब तो तकरीर करेगा। बात दिल में घुटकी जरूर, लेकिन फिर भी बोले नहीं। कहने लगा क्यों किबला, अब कौन सी ऐसी खास बात हुई है कि मैं तकरीर करूंगा। मुर्शिद हजरत सरी शक्ति रहमतुल्लाह अलैह ताला तस्बीह घुमाने लग गए। कुछ देर बाद फिर कहा कि जुनैद अब तो तकरीर करोगे। फिर वही बात की। जब तीसरी दफा कहा तो कहा रात मुझे बारगाह इलाहा की जियारत हुई थी, मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि अपने महबूब को कहो अगर बगदाद की तरफ करम फरमाए तो जुनैद को तकरीर का हुक्म तो दे दें। ये सुनना था हजरत जुनैद बगदादी का। चीख मार पे गिर पड़े और कदमों के गिर के कहने लगे कि करीम आका का दीदार हुआ, वो भी मुर्शिद के सदके हुआ। मुर्शिद दा दीदार के बाहु लाख करोड़ा हजार। और बोलान बलूचिस्तान की सरजमीन में अभी मुझे हजरत साहब पूरी तारीख में इनसे पूछ रहा था 1907 में किस तरह ये आस्ताना आबाद हुआ और हजरत फैज सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद यहाँ पे आके कयाम पजीर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क और पाकिस्तान में और बिलखसूस बलूचिस्तान में भी हजरत सुल्तानुल आरिफीन का फैज का सिलसिला जारी व सारी है। सिर्फ एक बात कह के इजाजत चाहूंगा दोस्तों, अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ आस्ताने पे क्या करने जाते हो, सिर्फ एक बात कहो कि हम इश्क मुस्तफा की खैरात देने जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि दरबारों पे क्या देने चाहते हो तो कहो कि हम हसनैन करीमैन की मोहब्बत की खैरात देने जाते हैं। हम सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा साजिदा आबिदा हाफिजा कारिया हजरत बीबी फातिमा ज़हरा के अज़मत व एहतराम की खैरात लेने जाते हैं। हम हैदर करार की अज़मत की खैरात लेने जाते हैं। हम सदीक़ अकबर फारूक आज़म उस्मान गनी और हुजूर के गुलामों की मोहब्बत की खैरात लेने जाते हैं। आखिर में सिर्फ ये बात कि करीम आका ना हमारे चेहरे इस काबिल, ना हमारी शक्लें इस काबिल, ना हमारे अमाल इस काबिल, ना हमारी सूरतें इस काबिल। बात सिर्फ ये है कि कोझी कमली तेरे नाम रहमत लिल आलमीन है सैयदुल मुरसलीन हसनैन के नाना जैसे हैं तैसे हैं हमको गवारा कर ले। कोझी कमली तेरे नामे ना कर यार करी गौस कुतुब सब तै तू सदके कौन फरीद वमा अलैना इल्लल बलाग। और अब मैं बिला ताखीर तमहीद, चूंकि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, असर की नमाज भी है, खिताबात भी, मरकजी खिताब भी है, मैं अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफीक कादरी साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और अपना इजहार ख्याल फरमाएं। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शफीक कादरी साहब।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अम्मा बाद फजाहिदू फीना हक़्क़ जिहादिही सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। काबिले सद एहतराम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सादात किराम, दिल जे गहराइन सां असां सब मुबारकबाद पेश कयूं था मखदूम मोहतरम पीर तरीक़त हज़रत क़िबला साईं पीर मोहम्मद खालिद सुल्तान क़ादरी सरवरी दामत बरकातुहुल आलिया जन खे जन ही अज़ीम शान प्रोग्राम मुनाक़िद करे ऐं असां सभिनी जे दिलनि में अल्लाह ऐं उन जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं औलियाए इज़ाम जी मुहब्बतुनि जे पैदा करण जी कोशिश फरमाई आहे। अज़ीज़ान मोहतरम, ही उर्स मुबारक जी तकरीब भी आहे ऐं अॼु हिकु अज़ीम शान जेको साईं जन प्रोग्राम मुनाक़िद कयो फ़लस्तीन जे मज़लूम मुसलमाननि सां इज़हारे यकजहतीअ जे लाइ, उन्हनि सां पंहिंजे ताल्लुक़ जे ॻंढण जे लाइ जेका कोशिश कई आहे, इहो उहो सिलसिलो आहे जेको हमेशा सिलसिले आलिया क़ादरिया जे अकाबरीन बुज़ुर्गन ऐं गौस पाक जे मुरीदन जे मथा इहो सिलसिलो लाज़िम हूंदो आहे। छो त मां अवां जे ख़िदमत में अर्ज़ कयां त जंहिं अज़ीम शख़्सियत हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिन फ़लस्तीन खे आज़ाद करायो यहूदन खां, फ़लस्तीन ऐं यरूशलेम ऐं अल क़ुदस में वापस वरती, वो अज़ीम सुपह सालार हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जे फौज जो सुपह सालार हुयो। ऐं यकीनन मां अहले इल्म ॼाणो था पिया त सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी जो जेको पूरो कुर्द कबीलो आहे उहो सिलसिले क़ादरिया में हुज़ूर गौसे आज़म जो मुरीद हो ऐं सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी नंढड़ो हो। उन्हनि जो वालिद साहब उन्हनि खे हुज़ूर गौसे आज़म जे ख़िदमत में वठी आयो। पाण नूरुद्दीन ज़ंगी जे मथे ते हुज़ूर गौसे आज़म हथ मुबारक रखी करे ऐं सनन जे वालिद गिरामी खे फरमायऊं त अल्लाह तबारक व तआला हिननि खां दीन इस्लाम जी वॾी ख़िदमत वठंदो, ही इस्लाम जी ख़िदमत कंदा ऐं यकीनन उन्हनि खां इहो वॾो कारनामो सरअंजाम थियो जो उन्हनि जे फौज जे सरबराह जेको हुज़ूर गौसे आज़म जो फैज़ याफ़्ता, हुज़ूर गौसे आज़म जो मुरीद, हुज़ूर गौसे आज़म जे दरवाजे जो ख़ादिम, उन्हनि जे फौज जो सुपह सालार हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अल क़ुदस खे यहूदन खां आज़ाद करायो। सुभान अल्लाह। ऐं अॼु असांजी बि ज़िम्मेदारी आहे त असीं उन सिलसिले उन तरीक़े खे बरक़रार रखूं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल क़ुदस जा मज़लूम मुसलमान, गज़ा जा मज़लूम मुसलमान सिर्फ़ असांजे दुआउनि न बल्कि उहे असांजे अमली तौर ते मदद जा ज़रूरतमंद आहिनि ऐं इहा मदद उन वक़्तु करे सघंदासूं जॾहिं अल्लाह असांजे दुनिया जे मुस्लिम हुकुमरानन खे गैरत ॾींदो। छो त इएं कोई भी जिहाद ते उते नथो पहुची सघे जॾहिं हुकुमरानन खे गैरत ईंदी, पर ॾाढो ॾुखियो मामलो आहे। इन करे हुकुमरानन खे चवंदा हूं त तव्हां सलाहुद्दीन अय्यूबी नथा थी सघो, नूरुद्दीन ज़ंगी नथा थी सघो, महमूद गज़नवी नथा थी सघो, त भला तव्हां राजा ॾाहर थियो, राजा ॾाहर थींदो त अल्लाह मुहम्मद बिन कासिम ज़रूर पैदा
अता फरमाए शरीदो मोहम्मद बिन कासिम जी अज उम्मत के जरूरत है नूरुद्दीन संगी जी जरूरत है सलाहुद्दीन अय्यूबी जी जरूरत है मोहम्मद महमूद गजनवी जी जरूरत है जडे ये मुजाहिद मैदान में हुंदा तब उन्हनि जे पोइता हिननि औलिया अल्लाह जूं दुआऊं हूंदियूं इन्हनि जो वसीलो हूंदो इन्हनि जे वसीले सां घुरल तो ऐं इन्हनि जूं दुआऊं ऐं इन्हनि जो लश्करनि में शमूलियत या इंशाअल्लाह वरी अज़ा के आजाद कराईंदी वरी फलस्तीन हिकड़ो दफो मुसलमानन के वापस मिलंदो पर बातों से कोई बात बनी है न बनेगी बातों से कोई बात बनी है न बनेगी उठते हैं मुजाहिद तो बदल जाती है तकदीर तकदीर जे बदलण की जरूरत है अल्लाह सा की हिम्मत हो जुरअत तौफीक अता फरमाइंदो वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह खिताबात का सिलसिला जारी और सारी है और आज के सालाना रूहानी इज्तिमा जो कि पीर मौलान मेहरान हजरत पीर फैज सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पाक के मौके पर हजरत क़िबला पीर साहब ने बहुत ही मोहब्बत के साथ इस महफिल को सजाया, इस इज्तिमा को सजाया। दूर दराज से लोग तशरीफ लाए, मैं भी हाजिर हुआ, मुझे भी याद फरमाया गया। मेरा सफर है जिसके सबब मैं आपसे इंशाल्लाह इजाजत दूंगा, लेकिन महफिल जारी और सारी रहेगी। अगली जो शख्सियत है हजरत शहजादा सुल्तानुल आरिफीन साहबजादा पीर तैमूर सुल्तान अल कादरी सरवरी साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हमें नवाजें। नारे तकबीर। देखें जो बात हो रही है ना, उसी बात पर दो शेर कि कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिदे अक्सा तेरा, रास्ता देखती है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, रास्ता देखती है मस्जिदे अक्सा तेरा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। व बिबरकतिही क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बेबिस्मिल्लाह इस्म अलहदा एवी कहना भारा हूँ, बेबिस्मिल्लाह इस्म अलहदा एवी कहना भारा हूँ, ते नाल शिफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हूँ। हदों बेहद दुरूद नबी ते जहदा एड पसारा हूँ, ते मैं कुर्बान तिना थी या हजरत बाहू जिन मिलया नबी सहारा हूँ। वाजिबुल एहतराम सदर मजलिस कायदे अहले सुन्नत मंबाए रुश्द व हिदायत पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत लजपाल साहिबजादा पीर खालिद सुल्तान अल कादरी सरवरी दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर मशाइख उज़ाम उलमाए कराम सनाखान मुस्तफ़ा और मेरे दीनी रूहानी इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, सबसे पहले
तो आज मेजबान होने की हैसियत से मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप तमाम अहबाब ने इस पुरवकार महफिल में तशरीफ लाके आज ये साबित कर दिया कि उस्ता मोहम्मद की सरजमीन उस शकान मुस्तफा की सरजमीन है। आज ये अवाम से भरा हुआ पिंडार, आज ये रूहानी इज्तिमा उस्ता मोहम्मद में जो मुनक्किद किया गया है, आज ये रूहानी इज्तिमा इस बात का गवाह हो गया कि उस्ता मोहम्मद की सरजमीन भी आशिक़े मुस्तफा की सरजमीन है। कहा जाता था जनाब कि उस्ता मोहम्मद के लोग मुस्तफा के दीवाने हैं, मुस्तफा के परवाने हैं, आशिकाने मुस्तफा में उस्ता मोहम्मद के लोगों का शुमार होता है। जनाब सुन्नियों पे कहा जाता है ना कि सुन्नियों के प्रोग्रामों में आवाम नहीं होती। आज ये प्रोग्राम क्यू टीवी के तवस्सुत से लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया आप सबको देख रही है। जनाब आज ये आवाम देखिए, ये मुस्तफा के गुलामों का समंदर आया खड़ा है। हजरात ज़ीबकार, मेरी बस हाजिरी मकसूद है, हाजिरी लगवा के अपनी जगह लूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनत्तुकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। इसका मफ़हूमी तर्जुमा यूं है कि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब जनाब बात यह है कि सच्चे कौन हैं जिनके साथ हो जाएं? जनाब सच्चे वो हैं जो अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे, जिन्हें अल्लाह के इनाम हासिल हुआ, जिन्हें अल्लाह ने उनकी दीनी खिदमात के सदके इतना नवाजा कि रब ने फरमा दिया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र दुनिया में करो, मैं तुम्हारे चर्चे ता कयामत बुलंद करता रहूंगा। हज़रात ज़ीबकार, वो कौन से लोग हैं? जनाब लाहौर की सरजमीन पे जाके देखिए तो दाता अली हजमेरी, जनाब बगदाद की सरजमीन पे जाके देखिए तो हमारे और आपके पीर और मुर्शिद हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जनाब झंग की सरजमीन पे जाके देखिए तो हुजूर सुल्तानुल वारिफीन, बुरहानुल वासिलीन, कुतुबुस सालिकीन, जुद्दतुल आशिकीन हजरत सुल्तान बाहू को देखिए। जनाब उस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान की सरजमीन पे आके देखिए तो पीर मौलाना मेहरान हजरत फैज सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। जनाब ये वो हस्तियां हैं, ये वो अल्लाह के कामिल वली हैं, ये अल्लाह के वो बरगुज़ीदा लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी या रसूल अल्लाह का परचम उठाते हुए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां वक्फ कर दी हुजूर की दीन की खिदमत करते हुए, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई गैर मुसलमानों को मुसलमान किया। जनाब जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में सर्फ कर दी, ये वो लोग, ये वो सच्चे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि हो जाओ सच्चों के साथ। अब जब सच्चों के लड़ लग जाए, आपके सामने एक और रिवायत पेश करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं, अब फरमाते हैं कि हुजूर की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के औलिया के साथ जो जुड़ जाए, लेकिन उसके अमल वैसे ना हो, उसके काम वैसे ना हो, उसका इल्म वैसा ना हो, तो उसके बारे में आप क्या इरशाद? सरकारे दो जहां ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि रोज महशर वो उनके साथ उठाया जाएगा जिससे वो बंदा मोहब्बत अकीदत रखता है। जिस बुजुर्ग हस्ती से वो मुरीद, वो अकीदत मंद बंदा जिससे मोहब्बत रखता है,
यानी गोया के जो अपने शेख से मोहब्बत रखता है, जो अपने पीर मुर्शिद से मोहब्बत रखता है, रोज महशर पीर उसके खुद बेड़े पार करवा देगा। अब आप सब रूहानी इज्तिमा में आने वाले मेरे और पीर भाइयों, हुजूर सुल्तानुल आरिफीन के मुरीदों, फकीरों, गुलामों, आप सबको मुबारक हो कि आपका और हमारा हाथ ऐसे पीर और मुर्शिद, ऐसे मर्द कलंदर के हाथ में है कि जो रोज महशर में भी हमारे बेड़े पार करेगा, इस दुनिया में भी हमारे बेड़े पार करेगा। हजरात ज़ीबकार, हमारा हाथ ऐसी हस्ती के हाथ में है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा अकीदा है कि उनकी हयात तैयबा, उनकी जिंदगी भी हुजूर की खिदमत में गुजरी है। बचपन से मैंने अपने चचा हुजूर साहिबजादा पीर खालिद सुल्तान को जब से होश संभाला देखा है कि इन्होंने इस बलोचिस्तान की सरजमीन में जब या रसूल अल्लाह कहने वाला कोई बंदा नहीं मिलता था, गली गली कूचे कूचे में या रसूल अल्लाह के परचम बुलंद करवाए, जलसे करवाए, जुलूस करवाए। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस बलोचिस्तान में नहीं निकलता था। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस का सबसे पहले जुलूस का सिलसिला मेरे पीर मुर्शिद साहिबजादा पीर लजपाल हजरत साहिबजादा पीर खालिद सुल्तान ने शुरू करवाया। तो जनाब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपका आना, मेरा बोलना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी चार दुगनी तरक्की अता फरमाए। मौला करीम अपने प्यारे हबीब तबीब के सदके सलामत रखे आप सबको। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह दोस्तों, वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है। बिला ताखीर मैं हुजूर गौस पाक के शहजादे हैं, मैं उनको खुद तो वक्त नहीं दे सकता, लेकिन उनके अपने फरमान के मुताबिक के 3-3 मिनट अगर हमें दे दिए जाएं तो मेरे ख्याल में वो अपने हुक्म की खुद तामील करेंगे। तो तशरीफ लाते हैं आस्ताना आलिया गंबट शरीफ से आए हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम मेहमान पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत पीर सैयद तारिक अली शाह जिलानी मद्दज़िल्लाहुल आली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे सुल्तानिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफों, तमाम इबादतों ऐं कुल रियाज़तों सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ उन रब पाक ताला जे लाइ आहिनि जेको ॿिन्ही ॼणनि जो मालिक, ख़ालिक, राज़िक, रहीम, करीम, गनी, मुग़नी रब आहे। उन रब ताला जे लाइ आहिनि जेको ॿिन्ही ॼणनि जो मालिक आहे, जंहिंजे ताबे ॿई जहान ऐं कुल मख़लूक़ूं आहिनि। उन रब ताला जा तव्हां ऐं असांजे मथां लातादाद एहसान आहिनि, जंहिं असांखे इंसानी सूरत अता कई, याने अशरफुल मखलूकात करे खलकियाई ऐं ॿिन्ही जहान जे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उम्मत में शामिल कयई ऐं बादशाह पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौस समदानी शहबाज लामकानी सैयदी व मुर्शिदी आला हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी जी मुरीदी नसीब कयई। याने कादरी सिलसिलो नसीब कयई, जेको सिलसिलो सभिनी सिलसिलनि खां आला ऐं बाला आहे, जंहिं सिलसिले जो इमाम मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा आहे। दोस्तों, तव्हां असां सभु भागन वारा आहियूं, बख़्तन वारा आहियूं जो अल्लाह वारनि जी दामन में आहियूं। सभ खां पहिरीं मां हज़रत साईं पीर खालिद सुल्तान साईं खे मुबारकबाद पेश था कयो ऐं हिकु अर्ज़ पियो कयां साईं खे कुझु ॾींहं पहिरियां त साईं क़िबला मुंहिंजी दिलि थी चए त ओस्ता मोहम्मद में अहिड़ो रूहानी इज्तिमा हुजे जेको सोहबतपुर में थियो हुजे।
ऐं मुझे जो दिल की ख्वाहिश पूरी थी है उस्ताद मोहम्मद वारन एड़ो ही इज्तिमा करे ॾेखारियो आहे जेको असां सोबत पर में इज्तिमा कयो उन जी साईं के मुबारकबाद पेश था क्यों अवां के अर्ज पे क्या हमेशा बस मुझे यो ही अर्ज होंदो आहे काफी सारी गाली होंदी पर वो रह जी वेंदी तो बस आखिरी गाल त सुबह शाम फजर जी नमाज का पो इशा जी नमाज का पो कादरी जिक्र कंदा के इंशाल्लाह बेड़ा पार थी ऐं तव्हां जी मां सुस्ती बि ॾिसां पियो ऐं मुंहिंजी दिलि चए थी त कादरी ज़िक्र अवां कयो कादरी ज़िक्र जूं 4 तस्बीह हूंदियूं आहिनि पहिरीं तस्बीह आहे बुलंद आवाज़ में अफ़ज़ल ज़िक्र अल्लाह से जो ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु बी तस्बीह आहे इल्लल्लाह 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 टी तस्बीह आहे अल्लाह 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 ऐं चौथी तस्बीह आहे जेकी तव्हां सुल्तान फ़कीर हर वक्त तव्हां जो ज़िक्र हूंदो आहे हू 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 शाम कंदो इंशाल्लाह बेड़ा ही पार इन मुश्किलों आसान अल्लाह ताला तव्हां खुश रखे हमेशा शाद और आबाद रखे व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मनक़बत के एक शेर के लिए मैं इमरान सुल्तानी साहब से गुजारिश करूंगा। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, रहेगा हश्र तक बेखौफ बंदा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साईं फैज़ सुल्तान सी तुझी दरबार दिलड़ी ठरी पई। साईं फैज़ सुल्तान सी तुझी दरबार दिलड़ी ठरी पई। वो दिलड़ी ठरी पई बेड़ी तरी पई। वो दिलड़ी ठरी पई बेड़ी तरी पई। साईं फैज़ सुल्तान सी तुझी दरबार दिलड़ी ठरी पई। साईं फैज़ सुल्तान सी तुझी दरबार दिलड़ी ठरी पई। साईं फैज़ सुल्तान वॾे नाज़ वारा। साईं फैज़ सुल्तान सी तुझी वरसी नगर न्याज़ खाई खुश थिया बुढ़ा बार दिलड़ी ठरी पई। वो दिलड़ी ठरी पई बेड़ी तरी पई। वो दिलड़ी ठरी पई बेड़ी तरी पई। साईं फैज़ सुल्तान सी तुझी दरबार दिलड़ी ठरी पई। दोस्तान ज़िवकार, जितने अहबाब इस वक्त पिंडाल से बाहर लंगर खाने की तरफ और स्टॉलों की तरफ मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि जल्द अज जल्द पिंडाल में तशरीफ ले आएं। आप सबकी इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। इंशाल्लाह प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन किबला कायदे अहले सुन्नत कुछ इजहार ख्याल के लिए और अपने आए हुए मेहमानाने गरामी के शुक्रिया अदा करने के लिए आप अपना इजहार ख्याल फरमाएंगे। जल्द अज जल्द पिंडाल में तशरीफ ले आएं। जितने भी लोग लंगर खाने की तरफ हैं, सारे दोस्त पिंडाल में शिरकत करें। तशरीफ लाते हैं।
करोड़ों दिलों की धड़कन सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू के चश्म चिराग पीरे तरीकत रहबरे शरीयत जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इश्क मुस्तफा के लिए वक्फ कर दी और नामूसे मुस्तफा के लिए हमेशा तगोदो करते रहे। मेरी मुराद कायदे अहले सुन्नत पीरे तरीकत रहबरे शरीयत अलहाज पीर मोहम्मद खालिद सुल्तान सरवरी अल कादरी आप तशरीफ लाते हैं हुजूर सुल्तानुल आरफीन के अक्स बाहू पीरे बाहू के लख्त जिगर नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए कायदे अहले सुन्नत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सुल्तानिया। हक बाबू सच बाबू जीवे जीवे हक बाबू जीवे जीवे सच बाबू जीवे जीवे सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी गुलाम है गुलाम है गुलाम ये रसूल में साहिबजादा पीर खालिद सुल्तान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व मुरसलीन अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बंदे परवरदिगार मोहम्मद अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसुल आजम ज़ेरे साया हर वली। बे बिस्मिल्लाह इस मलादा ये भी गहना भारा हो नाल शफात सरवर आलम छुट सी आलम सारा हो हदों बेहद दुरूद नबी ते झेंदा एड पसारा हो। मैं कुर्बान तिन्हा तू हजरत बाहू जिन्हा मिलिया नबी सुहारा हो। मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर और बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। हमदो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ मशाइख़ उज़ाम सादात कराम उलमा कराम आशिकान मुस्तफ़ा और मेरे तमाम इस्लामी रूहानी भाइयों अजीज साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने गैरत ईमानी का सबूत दिया है और बड़े अजमत के साथ फलस्तीन के निहत्ते तड़पते लहू लहू मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती किया है और हजारों की तादाद में लोग निकल आए और उन्होंने फलस्तीन के शहदा और मुजाहिदीन के साथ इजहार यकजहती किया। और फिर एक कामिल वली हजरत पीरे मौलाना बहरान कुतुबुस सालिकीन हजरत फैज सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स और रूहानी इज्तिमा में आप जलवागर हैं। हकीकत यह है कि मैं मेजबान हूँ और मैं चाहता था कि इन तमाम उलमा और मशाइख के मलफूजात आलिया आप और हम सब समाअत करें और इंशाअल्लाह ताला इन तमाम के खिताबात दिल पजीर हमारे रूहों को जिला बख्शेंगे और इनके खिताबात होने हैं। मैंने सिर्फ
आप तमाम को आमद पे वेलकम कहने के लिए, खुश आमदीद कहने के लिए, अहलन व सहलन मरहबा कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि दोस्तों ये इज्तिमाआत किस नौइयत के हैं और किस वजह से होते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस वक्त ARY QTV वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने बलोचिस्तान जैसे दूर उफ्तादा और इस पसमानदा इलाके से आके कवरेज कर रहे हैं ताकि दुनिया तक ये मैसेज पहुंचे कि उस्ताद मोहम्मद बलोचिस्तान के चाहे सहराई इलाका हो, चाहे नहरी इलाका हो या संगलाख पहाड़ हो, ये या रसूलुल्लाह कहने वाले लोग। और ये बलोचिस्तान या रसूलुल्लाह कहने वालों की धरती है और सूफिया कराम की धरती है, जहाँ पर सूफिया की फिक्र, सूफिया का पैगाम मोहब्बत और सूफिया का अमन और सूफिया का जहाद मौजूद है। और इन बलोचिस्तान के लोगों को से ये पैगाम पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि दुनिया वालों, हमें आप लोग अपने से जुदा और अलग न समझो। ये जितने भी लोग बैठे हैं इन सब के दिल इश्क मुस्तफा से धड़क रहे हैं। इनकी आंखों में गुंबद खजरा की चमक है और हुजूर की मोहब्बत से सरशार हैं। ये पैगाम मोहब्बत इश्क रसूल पहुंचाने वाले हैं। और जैसे आपके सामने खान ऑफ कलात ने आवाज में कहा था कि 400-450 साल खान कलात की इस्लामी हुकूमत रही है और इस पर गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर कहा। और आपको याद होगा कि सिब्बी के इज्तिमा में मैंने यही बात कही थी कि उस वक्त भी यही बात की थी। बलोचिस्तान में 450 साल पहले और 450 साल तक हुकूमत रही है तो वो मुस्तफा के गुलामों की और गौसुल आजम पीराने पर दस्तगीर की। और जब पीराने पीर दस्तगीर के उशाक आते हैं तो वो शरीयत मोहम्मदी के पासदार बन के आते हैं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए इंसाफ लेकर आते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर निज़ाम मुस्तफा के फरोग के लिए जदोजहद करते हैं। आज आप तमाम अहबाब यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह के वली की बारगाह में एक फिक्र थी लोगों में कि जनाब बलोचिस्तान में तो कोई सूफी है ही नहीं, बलोचिस्तान में तो कोई दरगाह है ही नहीं, बलोचिस्तान से ये पैगाम मोहब्बत कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे हो सकता है। अगर टाइम होता तो मैं आपको बताता कि बलोचिस्तान के चप्पे चप्पे पर अल्लाह के वलियों के मज़ारात मौजूद हैं और ऐसे ऐसे दरबार हैं जहाँ से फैज के चश्मे जारी हैं, ऐसे ऐसे खानकाहें मौजूद हैं जो अपने दरबार में जिंदा है। उस्ताद मोहम्मद के आखिरी हिस्सा है बलोचिस्तान का, सातगढ़ी खैरों से सिंध शुरू होता है और अगर आप ऊपर चले जाएं तो चमन और पिशीन जिला बनता है। वहां तक अगर चले जाएं तो यहाँ हजरत पीर मौलान है तो और वहां पर अगर देखें तो हजरत शेख चिश्ती का दरबार है, आली हजरत ख्वाजा इब्राहिम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह का दरबार है, गोहरद्वार है। और अगर आप बागर की तरफ चले जाएं तो वहां भी अल्लाह वालों का के दरबार हैं। और अगर आप हब की तरफ चले जाएं तो नूरानी नूर का दरबार वहां मौजूद है। और अगर आप डेरा बूटी की तरफ जाएं तो हज़रत मसूद रहमतुल्लाह तआला अलैह का दरबार मौजूद है जो फैज़ अता कर रहा है। सिब्बी चले जाएं तो वहां भी खानकाहें हैं। अगर आप चले जाएं किगरी की तरफ लोरलाई तो वहां भी अल्लाह के वलियों के दरबार आपको मिलेंगे। औलिया अल्लाह से ये धरती खाली नहीं है। ज़ियारत सब कहते हैं। पता है ये ज़ियारत किस वजह से है? ये डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत जरूर है लेकिन वहां पर हजरत खरवाटी बाबा रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है।
उस दरबार की वजह से ज़ियारत महसूस हुआ। तो औलिया के साथ निस्बत करने रखने वाला ये खित्ता है जहाँ के लोग बुजुर्गों से प्यार करने वाले हैं। फिर औलिया का मैसेज क्या है, अल्लाह वालों का मैसेज क्या होता है? अल्लाह वाले अल्लाह की अताअत सिखाते हैं, अल्लाह की बारगाह में झुकना सिखाते हैं और अल्लाह के साथ लोग लगाना सिखाते हैं। जिसको कोई शिर्क और बिदअत न कहा जाए, जिस अल्लाह वाले के पास चले जाओ वो यो नहीं कहता मुझे श्रद्धा करो, वो कहता है उस खाले के हकीकी की बारगाह में झुक जाओ जो तेरा और मेरा मालिक है। सर है खुदा के सामने झुकने के लिए और दिल है इसके मुस्तमा में धड़कने के लिए। दिल में रसूल अल्लाह की मोहब्बत हो और सर अल्लाह के सामने झुकने वाला हो और ये गर्दन जहाद की सूरत में अल्लाह के दीन के लिए करने के लिए हो। जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं उन्होंने जहाद फी सबीलिल्लाह का भी दर्स दिया है, इबादत इलाही का भी दर्स दिया है। किसी ने मुझसे पूछा कि ये बताइए कि जी हमने देखा है कि ये जो सुन्नी लोग हैं ये नमाज कम पढ़ते हैं। मैंने कहा जो असल सूफिया वाले सुन्नी हैं वो सिर्फ 5 नमाजें नहीं पढ़ते बल्कि 9 नमाजें पढ़ते हैं। अगर आप इस तरफ आ जाए और से सोचें तो सिर्फ 5 नमाजें तो फर्ज है, लेकिन तहज्जुद जो मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पढ़ी वो भी अल्लाह के फजल से सूफिया पढ़ते हैं। इशराक पढ़ते हैं, चाश पढ़ते हैं, अवाबील पढ़ते हैं। ये इबादतें सुन्नी करता है और आशिक रसूल करता है। और इन्हीं वलियों ने हमें दर्स यही दिया है कि अल्लाह के कुरान में है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, कि अल्लाह का कुरान पढ़ा फरमा रहा है कि जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी निशानी ये है वो कभी तुम्हें सजदे में मिलेंगे, कभी तुम्हें रुकू में मिलेंगे, कभी तुम्हें कयाम में मिलेंगे, कभी अल्लाह के जिक्र में मिलेंगे और कभी आपको इनसे कुरान की तिलावत मिलेगी। ये अल्लाह के वली हैं जो कि दर्स देते हैं, सूफिया यही दर्स देते हैं। आज जितने भी अहबाब आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये जमातुल सालिहीन पूरे पाकिस्तान में है और हर बलोचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में 22-22, 25-25 हमारे यूनिट्स है। और ये जितने भी हमारी जमात के कारकुन हैं उनसे पूछ के बता दो कि उनको दर्स क्या मिलता है। नमाज की भी पाबंदी करो और ज्यादा से ज्यादा ना हो सके तो कम से कम 1 रुकू रोजाना कुरान पाक का तिलावत किया करो। और यही पढ़ के लाते हैं और कुरान के खत्म लेके आते हैं और अल्लाह के वली के बरगाह में इसाले सवाब किया जाता है। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के वली खुदा नहीं है लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं है। अल्लाह के वलियों के अंदर अल्लाह की बात के नूर के जलवे हैं जो के फरमान है नानो अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद। रब कायनात फरमाता है कि मैं हर जी रूह की सांस के करीब हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि सीने विच मकाम है कहना सानू गल मुर्शिद समझाई हूँ, यो सा जड़ा आवे जावे और नहीं शेखाई हूँ, इसनु इस्मुल आज़म आखन यो सिरे लाही हूँ, यो मौत हयाती बाहू यो भेद इलाही हूँ। सारे बैठे हो ना, बोलो या रसूल अल्लाह। हाथ खड़े करके ये इज़हार करना चाहिए कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये वो लोग हैं जो या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं। ये किसी के सामने झुकने वाले नहीं है, ये अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, असहाबे कदम रसूल से मोहब्बत करते हैं। जिनको असहाब के साथ मोहब्बत हो, जिनके अहले बैत के साथ निस्बत हो और औलिया अल्लाह के साथ मोहब्बत हो, उसके बेड़े पार होते हैं। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुकद्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। खालिक कायनात का फरमान है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब मैंने आपको नहीं भेजा मगर जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है।
जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। जब पूरे जहानों के लिए मुस्तफा करीम को रहमत बना के भेजा है तो उस रहमत का फैज आज आपको इस रूहानी इज्तिमा में नजर आ रहा है। आप देख रहे हो कि आपका जो नाता है फलस्तीन वालों के साथ, वो रिश्ते का नहीं है, खानदानी नहीं है। और फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का। वो भी कलमा पढ़ने वाले हैं, हम भी कलमा पढ़ने वाले हैं। कश्मीर वालों से हमारा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। हमारे दादा ने, हमारे चचा ने, हमारे वालिद साहब ने अगर कश्मीर के मकाम पे जहाद किया और गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी के शहजादे हज़रत पीर सैयद यूसुफ गिलानी अल-बगदादी जब सिपह सालार बने तो वो मकसद ये नहीं था कि वो हमारे को रिश्तेदार थे, बस मकसद ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है और कश्मीर को हम आजाद करा के रहेंगे। ये मोहब्बत और अकीदत हमने आपस में जो तकसीम करनी है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर। और अल्लाह वाले जिस तरह हजरत सैयद तारिक शाह साहब ने आपको बताया कि हमारी जो तस्बीहात है वो कलमा पाक है, अल्लाह हू है, अल्लाह का जिक्र है और हू है, हू हजरत सुल्तान आरफीन सुल्तान बाहू की पहचान बन गया है। हजरत सुल्तान आरफीन फरमाते हैं कि अंदर हूँ ते बाहर भी हूँ, वत बाहू कितल भींदा हूँ, हूदा दाग मोहब्बत वाला दम दम प्यास चढ़ेंदा हूँ, जिथे हूँ करे रुशनाई तू छोड़ अंधेरा वेंदा हूँ, तू है जहाने गुलाम तही दे बाहू जेनु हूँ तेरा हूँ नू सही करेंदा हूँ। जो हूँ को पहचान जाए उसके दोनों जहान गुलाम बन जाते हैं। और पीरे मौलाना मेहरान हजरत फैज सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जिनका शजरा नस्ब 8 वास्तों से हजरत सुल्तान बाहू से जुड़ता है और 39 वास्तों से हजरत मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा से मिलता है। हजरत गाजी मौला अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आपका जाके रिश्ता नस्ब मिलता है। और जब गाजी अब्बास की हम औलाद हुए तो बताओ कि गाजी अब्बास ने तो सारी जिंदगी अहले बैत का साथ दिया। मौला की औलाद होने के बावजूद शहादत का जाम पी रहे हैं और दोनों बाजू कट चुके हैं और मौला अली के इस शहजादे को हजरत इमाम आज़म मकाम हजरत इमाम हुसैन ने अपनी गोद में लिया है और फरमाते हैं कि ए भाई अब्बास अब तो मुझे भाई कह दे। उन्होंने फरमाया नहीं, सारी जिंदगी आपकी गुलामी का दावा किया है, आखिरी टाइम तक आपकी गुलामी का दावा रहेगा। क्यों कि मैं अगर भाई अगर कहूं तो खातूने जन्नत जैसी मां कहां से, खातूने जन्नत पाक जैसी मां कहां से लाऊंगा। ये गाजी अब्बास की तरफ से अकीदत है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किबला सैयद अब्दुल रहमान शाह साहब तो गवाह है और ये बचपन से मेरे साथ थे और इनके वालिद गिरामी हजरत किबला मोहम्मद जियल शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेरा बहुत मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता था। हम मिलते रहते थे, उम्रे पे भी इकट्ठे होते थे। ये गवाह है कि आज तक हमारे घराने ने कभी भी आले रसूल का अदब एहतराम नहीं छोड़ा। जितने बड़े पीर बन जाए, जितने बड़े सुरखेल बन जाएं, अहले बैत की गुलामी ये हमारे नस में जारी है। तो हजरत गाजी अब्बास ने और हजरत सुल्तान आरफीन सखी सुल्तान बाहू ने जो दर्स आपके लिए और हमारे लिए दिया है वो ये है कि खाम के जाने सार कर दी जेड़े महरम नहीं दिलदे हूँ। आप मिट्टी थी पैदा होए खाली भांडे गिलदे हूँ, कदर के जाने लाल जवाहर जेड़े सौदागर हैं बिलदे हूँ, पर ईमान सलामत सोई वेंदे बाहू जेड़े भज फकीरां नू मिलदे हूँ। ईमान सलामत उसी का है जो बुजुर्गों से फकीरों से जाकर मिलते हैं और जब उनकी बारगाह में चले जाए तो यक ज़माना सोबत बाउलिया बेहतर सत्ता दे दिया। हजरत सुल्तान
के इस शहजादे पीरे बारों मेहरान हजरत फैज सुल्तान की जब आबाद बलोचिस्तान हुई तो वो बड़ी इनकलाबी थी। 1919 में आपको ऑर्डर हो गया कि फैज सुल्तान मैंने आपको बलोचिस्तान और सिंध की विलायत दी है, 21 जिन दिए हैं, जाओ और उस इलाके में जाकर दीन मुबीन की खिदमत करें। और हजरत फैज सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ लाए और अल्लाह के फजल करम से सैकड़ों की तादाद में गैर मुस्लिम मुसलमान हुए। मुझे बताएं आज तक हमारे बलूचिस्तान और सिंध में एक रवाज है कि कहाँ भी कोई बंदा होगा फौत हो जाए तो उसको उठा के ले जाके उसके आबाई कब्रिस्तान में रखते हैं। लेकिन हजरत फैज सुल्तान ने क्या फरमाया कि जब मुझे मुर्शिद बाहू ने बलूचिस्तान की सरजमीन दी है तो मेरा जब आखिरी टाइम हो तो मेरी कब्र भी उस मोहम्मद में बननी चाहिए। और वो दरबार आपके सामने मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हस्ती हैं आप हजरत फैज सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत फैज सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हस्ती हैं कि जिन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को पैगाम भेजा आदम खान पहवर, काजी ईसा और मीर जाफर खान जमाली के थ्रू कि आपको मुबारकबाद दे रहा हूं कि पाकिस्तान बन के रहेगा, पाकिस्तान की तहरीक को ना छोड़ना। बाबा शफीक साहब मुजाहिदे अहले सुन्नत मौजूद हैं और आप लाहौर से तशरीफ लाए हैं, इनको गवाह कर रहा हूँ। हजरत साहब ने फरमाया कि मीर जाफर खान जमाली साहब जाएं कायदे आज़म को पैगाम दे कि पाकिस्तान बन के रहेगा, पाकिस्तान बन के रहेगा। और तारीख भी बता देता हूँ, ये 1938 में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान बनेगा 1947 में और 27 रमजान शरीफ का दिन होगा, 14 अगस्त होगा जिसमें पाकिस्तान मार्च से वजूद में आएगा। और फिर बनारस की सुन्नी कॉन्फ्रेंस में हजरत साहब ने जाकर यहाँ से बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कहा था, बनारस में बचने वाले सुन्नी गयूर सुनियो, जिसमें 30,000 उलमा और मशाइख थे और 7 लाख की आवाम थी, वहाँ आपने ऐलान किया था लोगों सुन लो कि अगर कायदे आज़म अपने मौक़िफ़ से हट भी जाए चाहे हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे। और इस वजह से कि औलिया का है फैजान पाकिस्तान, पाकिस्तान औलिया का है फैजान, औलिया का है फैजान, औलिया का है फैजान। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान के कोने कोने के जितने भी औलिया हैं, सूफिया हैं, उनके बनाने वालों ने पाकिस्तान बनाया था और आज पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ भी यही देंगे और पाकिस्तान की तकमील भी यही करेंगे। दोस्तों आपको ये भी मुबारक हो कि हजरत साहब के अजद अमजद हजरत सुल्तान बाहू ने अपनी जिंदगी में 21 लाख काफिरों को मुसलमान किया। कितने काफिरों को? 21 लाख काफिरों को मुसलमान किया। हजरत फैज सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने हजारों काफिरों को मुसलमान किया। और इस जब से रूहानी इज्तिमा 2007 से शुरू है अभी तक तकरीबन 1550 लोग इस आज इसके हाथ पे भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं। और आपको ये भी मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि आज के इस इज्तिमा की कामयाबी की ये भी दलील है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 गैर मुस्लिम 6 गैर मुस्लिम आए हैं और बाकायदा इस्लाम लेकर आए हैं कि ये इस्लाम पेश करते हैं, हम कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहते हैं। मुझे बताओ कि रूहानी इज्तिमा कामयाब हुआ या नहीं हुआ? जिन जिन लोगों ने सफर किया है, जो यहाँ तक आए हैं और उनका वो अगर गवाह बन जाते हैं कि जी ये हमारे सामने कलमा पढ़ रहे हैं, ये इस्लाम है, ये लोग आए हैं कलमा पढ़ने के लिए, आप इजाजत देते हो कि उनको कलमा पढ़ाएं या ना पढ़ाएं? सारे बोलो। ये लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं, ये आपके रूहानी इज्तिमा की बरकत है। दोस्तों नियत साफ होनी चाहिए, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमल का दारो मदार नियतों पर है। जिसकी नियत साफ है मुराद हासिल है। मैं यहाँ के
बसने वाले अपने उस्ताद मोहम्मद शहर के जितने भी अहबाब बुजुर्ग बैठे हैं और खुसूसन मीर मुअज्जम खान साहब हैं, मीर शबीर उमरानी साहब हैं और दीगर जितने बुजुर्ग हैं, इनकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखिए हम यहाँ आए हैं 1919 से हम यहाँ पर आबाद हैं। हमारा आपके साथ जो रिश्ता मोहब्बत का है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम अपने पड़ोसियों के बुरे नहीं रहे। हमने हमेशा हमेशा तमाम भाइयों को इक्वल रखा है, बराबर की बुनियाद पे रखा है। हाँ ये जरूर है कि हमारे अंदर मौला अली का खून है और अली का खून जोश मारता है। जो जायज बात हो उसको जरूर कबूल करते हैं और जो नाजायज बात हो तो मौला अली का खून वो बर्दाश्त करने नहीं देता। ये और बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आजिज़ी के साथ इंकिसारी के साथ जहाँ वक्त गुजारा है और लोगों से भी यही तलकीन करते हैं। हजारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह सुल्तान आरफीन के मुरीदीन जिनका तलक यहाँ है, सबको यही दर्श देते हैं एक दूसरे से मोहब्बत रखें। जिस इलाके में रहो उस इलाके की खैर मांगो, उस इलाके के लिए दुआ मांगा करो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया के जिस कोने में गया हूँ, जिस भी मुकद्दस जगह पे गया हूँ, उस्ताद मोहम्मद की जो नुमाज की हुई है और यहाँ के लिए दुआ हुई है, वजह क्या है कि जाहिर है जहाँ हजरत साहब का दरबार है और यहाँ से फैज का सिलसिला जारी और सारी है। वो दोस्ताने जी वकार काफी उलमा कराम मशाइख उज़ाम जलवागर हैं, उनके खिताबात भी होने हैं। मैं ARYQ TV के तमाम बुजुर्गों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको हदिया तबरीक पेश करता हूँ और खुसूसन जनाब हाजी रऊफ साहब दामत बरकातुल आलिया के लिए उम्र दराजी की दुआ करता हूँ। अल्लाह उनको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। और रईस भाई ने बड़ा अच्छा तल्लक रखा, प्यार दिया, अल्लाह ताला उनका प्यार कबूल करे। और ये जो गैर मुस्लिम लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होने के लिए आए हैं, अगर आप सारे इजाजत दो तो इनको कलमा पढ़वा लें। हज़रत सैयद आसिम शाह जिलानी भी बैठे हैं, उनका करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ।